हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। तो बेटा आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 स्ट्रेट लाइंस। तो बेटा 10th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन के कुछ कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। चैप्टर का नाम बेटा मैं याद दिला देता हूँ, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, 10th क्लास में तो हम एक नंबर के नालायक थे, मुश्किल से 33% नंबर लाके सर हमने मैथ पास की है। बेटा मुझे आपसे बिल्कुल यही उम्मीद है और मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ये चैप्टर 10th क्लास में नहीं पढ़ा, तो घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है सर, पढ़ाओ सर, चैप्टर स्टार्ट करवाओ। बेटा इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हिस्ट्री में जाएंगे। हम ये देखेंगे कि भाई जो ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है किसने इन्वेंट करी और ये आइडिया बेटा माइंड में कैसे आया कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इससे हमारे कंसेप्ट एकदम क्लियर होंगे। ठीक है सर, जल्दी सर स्टार्ट करवाओ। तो बेटा हमारे ये मैथमेटिशियन रहे हैं अपने टाइम के बड़े ही फेमस, इनका नाम था रेने डेकार्ट। स्टूडेंट लाइफ में भी ये बड़े ही बीमार किस्म के विद्यार्थी रहे हैं। इनका आधा से ज्यादा समय बेड पे रेस्ट करने में ही गुजरता था। तो एक बार की बात है, अपने रूम में ये रेस्ट कर रहे थे बेड पे अपने, तो इनको एक मक्खी ने बड़ा परेशान किया जो इनके रूम की सीलिंग पर बैठी हुई थी। अब परेशान क्या किया, अब ये नीचे बैठे हैं, मक्खी ऊपर बैठी हुई है सीलिंग के ऊपर। अब ये बड़े परेशान हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे इस मक्खी की पोजीशन को पता करना है कि सीलिंग पर इसकी पोजीशन क्या है, तो क्या मैं जान सकता हूं, क्या मैं निकाल सकता हूं इसकी पोजीशन को। बेटा देख रहे हो, एक बीमार व्यक्ति बेड पे सोया हुआ है, कुछ काम नहीं है, लेकिन अब फिर भी दिमाग लगा रहा है कि सीलिंग पे मक्खी बैठी हुई है, इसकी पोजीशन को हम कैसे पता लगाएं। तो इन्होंने कहा पॉसिबल है, इसकी पोजीशन को पता लगाना पॉसिबल है, बट कंडीशन, एक कंडीशन है इसकी। इन्होंने क्या बोला, एक कंडीशन है, सीलिंग के 4 कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4। हाँ जी सर, सीलिंग के 4 कॉर्नर होंगे बिल्कुल। इन्होंने कहा एक कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट एक कॉर्नर को मानना पड़ेगा। क्यों? अगर कोई व्यक्ति यहां बैठ के इस मक्खी को देख रहा है तो बेटा उसके लिए इसकी पोजीशन कुछ और होगी, और व्यक्ति अगर यहां बैठ के इस मक्खी को देख रहा है तो उसके लिए यहां से इसकी पोजीशन कुछ और होगी। तो इन्होंने कहा कि एक कॉमन पॉइंट को हमें एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि भाई यहां मैं लेटा हुआ हूं, इससे ऊपर वाला जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर को ही मैं रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूं। ठीक, इन्होंने कहा कि कितना सिंपल है इसकी पोजीशन को पता लगाना। आप एक काम करो, यहां से इस रेफरेंस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करो, जस्ट बेटा जस्ट इसके नीचे, जस्ट मक्खी के नीचे। उसके बाद यहां से आप एक वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करो, जस्ट इस मक्खी के पास। ठीक, अब इन्होंने कहा कि मान लो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो आपने ट्रैवल किया ये 4 मीटर है, ठीक है, और यहां से आपने जो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 3 मीटर है। फिर इन्होंने कहा अगर मैं, जहां ये मक्खी बैठी हुई है, अगर मैं उसको एक 4,3 यहां पे इसको एक नाम दे दूं, और मुझसे अगर पूछे कोई कि भाई इसकी पोजीशन क्या है, मैं बोलूंगा 4,3 इसकी पोजीशन है। मुझसे कोई पूछेगा कि 4 और 3 क्या है, तो मैं उसे बोलूंगा कि भैया ये एक रेफरेंस पॉइंट है, यहां से आप 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, उसके बाद आप 3 मीटर का वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करो, तो आपको मक्खी की पोजीशन मिल जाएगी। उसके बाद इन्होंने और दिमाग लगाया। इन्होंने सोचा कि अगर मेरे पास एक बेस है और एक परपेंडिकुलर है, तो क्या इस रेफरेंस पॉइंट से मैं डायरेक्टली इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? बताओ निकाल सकते हैं कि नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल। अगर आप सर यहां से, अगर हम क्या करें, अगर हम यहां से एक इस प्रकार से यहां हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे अगर ड्रॉ कर देते हैं तो हमें क्या मिल गया,
हमें हाइपोटेन्यूज मिल गई, हाँ जी सर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या मैं यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे ए बी क्या आ जाएगा? ए बी क्या आ जाएगा बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया? 25। ए बी क्या आ गया आपके पास? 5 आ गया। तो ये 5 मीटर आ गया। हाँ जी सर, 5 मीटर आ गया। ठीक है, हाँ जी सर, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया कि ये कंसेप्ट उनके माइंड में कैसे आया। ये क्या आ गया बेटा? 5 मीटर आ गया। बस बेटा, इन्होंने जैसे ही ये ऑब्जर्वेशन देखी, अपने बेड से बेटा नीचे कूद पड़े और कॉपी पेन लेके इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई, मैंने एक नई चीज इन्वेंट कर डाली। तो इस प्रकार से बेटा इनके माइंड में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट आया। इन्होंने बेसिकली किया क्या, अगर आप देखो तो इन्होंने क्या किया, हमारी मैथमेटिक्स में 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है, जियोमेट्री और अलजेब्रा। इन्होंने इन दोनों ब्रांचेस को मिक्स करके एक नई ब्रांच बना दी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है बेटा? एक नई ब्रांच। इन्होंने क्या किया? ज्योमेट्री ली, ठीक है, शेप्स ली और इन्होंने अलजेब्रा ली, दोनों को मिक्स किया और इन्होंने एक नई ब्रांच आपको बना के दी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम और अच्छे से पढ़ेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स वे में पढ़ते हैं। हिस्ट्री तो हमें थोड़ी बहुत समझ में आ गई। अब ये देखो, अब ये क्या हुआ, अब मान के चलो सबसे पहले हम पॉजिटिव एक्सिस की यहाँ पे बात करते हैं। बेसिक सा ग्राफ है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। अब कैसे पॉजिटिव एक्सिस को हम देख रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया भाई, ये पॉजिटिव एक्सिस थी, इसके 4 कॉर्नर 1 2 3 4, एक कॉर्नर को रेफरेंस पॉइंट माना, इसको हमने यहाँ पे क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट मान लिया। और यहाँ पे बेटा ये मक्खी बैठी हुई है। अब इसकी पोजीशन को पता लगाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इस साइड हमें चलना पड़ेगा, ठीक है, इस साइड हम चले 4 मीटर और यहाँ से हम ऊपर से 3 मीटर हम यहाँ चले। इसकी पोजीशन हमें मिल गई और डायरेक्टली यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 और 3। अब बड़े ध्यान से एक चीज़ को समझना, बेसिक चीज़ें हैं, दोबारा से एक बार मैं आपको ग्राफ को रिवाइज करवा देता हूँ। इन्होंने स्टडी को फर्दर एक्सटेंड किया और एक 2D प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये 4 क्वाड्रेंट आपके पास आ गए, ठीक है। हम इसको डायरेक्शंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तो हमने क्या किया बेटा, इन डायरेक्शंस को 4 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। हमने जो ये वर्टिकल लाइन है उसको नाम दिया वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बेटा, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और यहाँ पे क्या बेटा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये बेसिक चीजें तो आपको पता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ए बी के डिस्टेंस की, जो अभी आपने निकाला, ठीक। कंसेप्ट नंबर 1 अगर आप देखो तो क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू अदर कोऑर्डिनेट। ओरिजिन से अगर हमें किसी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। हाँ जी सर, एक्स एक्सिस है। और ये कोऑर्डिनेट आपके क्या है, 4 और 3। आपको पता होगा जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक्स के लिखते हैं, उसके बाद हम वाई के लिखते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल हम इस प्रकार से लिखते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये एक्स एक्सिस है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, और वर्टिकल लाइन क्या है सर, ये वाई है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। तो ये लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 5 मीटर हमारे पास यहाँ पे आ गई। ये 3 मीटर थी और ये 4 मीटर। समझ में आया? हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक बार इसकी इंटरप्रिटेशन बेटा, इंटरप्रिटेशन भी लिखो यहाँ पे क्या है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे 0 0 की बात करो, अगर 0 0 की बात करें और हम बात करें अगर डायरेक्शंस की, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो बेटा 0 0 क्या है, ये हमारा ओरिजिन है। इट मीन्स वी आर पोजिशन एट द सेंटर ऑफ ऑल डायरेक्शन, दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ओरिजिन। हम सभी डायरेक्शन के सेंटर पे बैठे हुए हैं।
जो ये रेफरेंस पॉइंट है। क्लियर? अच्छा, अब मैं बात करता हूं 4 और 3 को इंटरप्रेट कैसे करोगे। इसका मतलब हुआ 4 और 3 का मतलब हुआ इट मींस वी आर 4 यूनिट फार फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब ओरिजिन से हम 4 यूनिट आगे की तरफ है, ठीक है ना, ईस्ट साइड पे। और 3 का मतलब क्या हुआ, 3 यूनिट फार फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स नॉर्थ, 3 यूनिट यहां से ऊपर की साइड है, नॉर्थ की साइड पे है। ये बेटा इस कोऑर्डिनेट की इंटरप्रिटेशन हुई। तो यहाँ पे हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे इजाद कैसे हुई, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं, नोट करो इसको। चलते हैं बेटा आगे। अब देखते हैं बेटा कंसेप्ट नंबर 2, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अनदर कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये राम का घर है और ये श्याम का घर है, श्याम का घर राम के घर से कितना दूर है, क्या ये आप मुझे बता सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से? हाँ जी सर, बिल्कुल हम आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, अब आपको मेरी हेल्प करनी है। सबसे पहले आप एक काम करो, जैसे वो मक्खी की पोजीशन को हमने डिफाइन किया था, वैसे बेटा आप इसकी पोजीशन को डिफाइन करो, राम के घर की पोजीशन को डिफाइन करो। ये क्या है सर? ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। अच्छा, अब इस घर की पोजीशन को मैं डिफाइन करूंगा तो बेटा क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मान लो ये 8 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। हाँ जी, तो जब हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल के, हाँ जी 8 किलोमीटर। ठीक है, और वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है सर? 6 किलोमीटर। वर्टिकली हमें 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इस कोऑर्डिनेट को मैं एक और नाम दे देता हूँ x1, ठीक है, और y1। अब यहाँ पे आ जाओ, अब शाम के घर की पोजीशन को बताओ बेटा क्या है। अगर मैं बेटा ओरिजिन से यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करूँ 16 किलोमीटर, तो यहाँ पे आ गया मैं 16 किलोमीटर, और वर्टिकली मुझे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है बेटा यहाँ पे 12 किलोमीटर। ठीक है, वर्टिकली 12 किलोमीटर। तो पोजीशन मेरे पास क्या आ जाएगी, शाम के घर की 16, पहले एक्स एक्सिस के वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पे, फिर वाई की लिखते हैं 16, और यहाँ पे मेरे पास 12 आ गया। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर। इसको बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे बेटा y2। ठीक है, शाम के घर की पोजीशन को भी हमने यहाँ पे लिख डाला क्या है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये a है, ये b है, और ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आप नहीं निकाल सकते? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक आपको बेटा यहाँ पे इस प्रकार से एक आपको यहाँ पे बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो। हाँ जी सर, बिल्कुल हम इस प्रकार से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर डालेंगे। तो आप एक चीज़ बताओ मुझे यहाँ पे, अगर आप ए सी निकाल लो और बी सी निकाल लो, ए सी निकाल लो और बी सी निकाल लो, और कहीं हाइपोटेन्यूज नहीं निकाल सकते आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के? हाँ जी सर, बिल्कुल इसको हम निकाल सकते हैं। अब ए सी बेटा आपके पास कैसे आएगा? अब ए सी की हम बात करते हैं, ए सी आपके पास कैसे आएगा? सबसे पहले आप देखो, हम बात कर रहे हैं ए सी कैसे आएगा। ठीक, ओरिजिन से लेकर बेटा यहाँ तक आपके पास कितना है, 16 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कितना है, 8 किलोमीटर है। अगर बेटा मैं 16 में से 8 किलोमीटर लेस कर दूं तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करूं, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूं, तो आपके पास कितना आएगा सर? 16। ये 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर में से अगर मैं 8 किलोमीटर बेटा ये लेस कर दूं, 8 किलोमीटर लेस कर दूं, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या बच जाएगा? 8 बच जाएगा। हाँ जी, तो बेटा अगर मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 किलोमीटर है और ये लाइन बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये भी तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा सर? ये भी 8 किलोमीटर होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे 8 आ गया। अच्छा, वैसे बेटा अगर बताओ, अगर मुझे यहाँ पे बी सी निकालना है तो मैं कैसे निकाल लूँगा? सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर इस वाले पॉइंट की बात मैं करूं बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना किलोमीटर है सर? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 किलोमीटर है। ठीक है जी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना किलोमीटर है सर? ये हमारे पास 6 किलोमीटर है। अगर ये 6 किलोमीटर है,
ठीक है, तो ये लाइन बेटा इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल है। हाँ जी, तो ये भी क्या होगा सर, ये भी यहाँ पे 6 किलोमीटर होगा, ये भी 6 किलोमीटर होगा। हाँ जी सर, ये भी 6 किलोमीटर होगा, और ये टोटल मेरे पास 12 किलोमीटर है, टोटल मेरे पास 12 किलोमीटर है। ठीक है, ये टोटल क्या है, इसकी बात करूँ तो ये 12 किलोमीटर है। तो बेटा ये मेरे पास क्या आएगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो सर ये आपके पास आएगा 12 माइनस 6, तो ये आपके पास 6 किलोमीटर यहाँ पे आ जाएगा। हमने AC निकाल लिया, हमने BC निकाल लिया। क्या पाइथागोरस थ्योरम बेटा लगा के हम AC निकाल सकते हैं, सॉरी AB निकाल सकते हैं? हाँ जी सर, AB बड़े प्यार से निकलेगा सर, वेरी वेरी सिंपल। AB की हम बात कर रहे हैं, तो बेटा AB कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। AB यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे सर, AB हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AC का स्क्वायर, AC का हम स्क्वायर कर डालेंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्या है BC। ठीक है, BC का हम यहाँ पे बेटा स्क्वायर कर देंगे। AC बताओ बेटा जल्दी, आपके पास क्या है सर? AC हमारे पास 8 आ गया, 8 का स्क्वायर, और BC हमारे पास यहाँ पे 6 आ गया, 6 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। ठीक, क्या आ गया बेटा 100। तो AB आपके पास कितना आ गया सर? AB हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? अगर मैं AB की बात करूँ तो AB हमारे पास बेटा यहाँ पे हमने निकाल लिया कि AB हमारे पास आ गया यहाँ पे 10 किलोमीटर। अब एक बार बेटा यहाँ पे समझो कि आपके पास जो AC है वो AC आया कैसे। यहाँ पे एक बार देखते हैं कि हमारे पास जो AC आया वो AC कैसे आया, हमने क्या घटाया, क्या किस किस को हमने लेस किया। ठीक, AC को देखते हैं एक बार, AC हमारे पास कैसे आया। AC निकालने के लिए हमने क्या किया बेटा, 16। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल लिखें, ओरिजिन से लेके बेटा यहाँ तक मैं बात करूँ हॉरिजॉन्टल, तो ये क्या 16 है। ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दिया, x2 नाम दिया। हाँ जी सर, 16 को मैंने क्या दिया बेटा, x2 नाम दिया। हाँ जी, आपने 16 में से क्या लेस किया बेटा, ये 8 लेस किया, और 8 को मैंने क्या नाम दिया, यहाँ पे x1 नाम दिया। तो आपने 16 में से 8 लेस किया। बेसिकली हमने AC कैसे निकाला, x2 में से हमने x1 लेस किया। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल। अब BC की मैं बात करूं बेटा, BC आपने कैसे निकाला, BC आपने कैसे निकाला? अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं, ये डिस्टेंस क्या है टोटल, इसको मैंने क्या नाम दिया सर, यहाँ पे y2 हमने इसको नाम दिया, वर्टिकल डिस्टेंस को। ठीक है ना, यहाँ से लेकर ऊपर तक हमने इसको y2 नाम दिया। आपने सर y2 में से ये वाला डिस्टेंस जो था वो लेस कर दिया। ठीक है ना, ये क्या है, ये वाला डिस्टेंस क्या है बेटा, बिल्कुल इसके पैरेलल है। ठीक है, और ये क्या दे रखा है, y1 दे रखा है 6। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, y2 में से y1 लेस किया, y2 में से y1 लेस किया। तो ऐसे मेरे पास AC और BC आ गया। और अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि भाई अब आप एक काम करो, AC और BC बेटा यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर डालो, x2 माइनस x1। ठीक है, AC का स्क्वायर है तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी सर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC क्या है, y2 माइनस y1। ठीक है, इसका बेटा क्या करो, यहाँ पे स्क्वायर कर डालो। तो क्या यहाँ पे बेटा हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला है कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर करेंगे, y2 माइनस y1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, फटाफट देखो क्या आ रहा है। दोबारा एक बार इसको लिख के देख लेते हैं। x2 क्या था सर, x2 हमारा यहाँ पे 16 था, और x1 हमारा 8 था, इसका हमें स्क्वायर करना है। y2 कितना था सर, y2 हमारा यहाँ पे 12 था, और y1 हमारे यहाँ पे 6 था। ठीक है जी, तो बेटा यही हमारे पास आया। हाँ जी सर, यही हमारे पास यहाँ पे आया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। बेटा इसको सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया था, 10 आ गया था। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या सीखा कि अगर एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट तक का अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, ये उसका फॉर्मूला बनेगा। और इस फॉर्मूले को बेटा हमने अच्छे से समझा कि इसका डेरिवेशन कैसे आया। यहां तक क्लियर? हाँ जी सर, ये बिल्कुल अच्छे से हमें क्लियर हुआ। ठीक है, नोट करो बेटा से, फिर चलते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 3 पे। देखते हैं बेटा अब अपना यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 3। अब ये कह रहा है कैलकुलेट डिस्टेंस वेयर कोऑर्डिनेट लाइज इन 2 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। अब आपके जो कोऑर्डिनेट हैं 2 डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में अगर लाई कर रहे हैं तो उस केस में आप उसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे। जैसे यहाँ पे बेटा मैं
कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये कोऑर्डिनेट आ गया 4 और 3, ठीक है। कोऑर्डिनेट मेरे यहाँ पे क्या आ गया 4 और 3 मेरे यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। वैसे ही बेटा मैं यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में भी एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ -4 और -3, ठीक है जी। मेरे पास क्या आ गया -4 एंड -3 बेटा, ये भी मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं इसका नाम देता हूँ A, ये क्या हो गया बेटा B हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मुझे ए बी का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? हाँ जी सर बिल्कुल, ये हम निकाल सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा सर, एक आप इस कोऑर्डिनेट से यहां तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ठीक है बेटा। जैसा आप कहो, यहां से एक हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जैसा आपने कहा, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ करी। वैसे ही सर आप यहां से लेके इस कोऑर्डिनेट तक एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, वाई एक्सिस के एकदम पैरेलल लाइन, ठीक है बेटा। ये भी हमने यहाँ पे वाई एक्सिस के एकदम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इस पॉइंट को सी। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आप ए सी का डिस्टेंस निकाल लो और बी सी का डिस्टेंस निकाल लो, अगर आपके पास ये दो डिस्टेंस आ जाए तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ए बी का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते? हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे आप बी सी कैसे निकालोगे? इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डी और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ई। अगर आपको बी सी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी डी प्लस यहाँ पे सी डी करना पड़ेगा। अब आपके पास बेटा बी डी आपके पास क्या आएगा? अब देखो ये जो लाइन है बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस की, ठीक है। और यहां से लेकर 0 से लेकर 4 तक बिल्कुल बेटा इसके पैरेलल लाइन। अगर यहाँ पे बेटा 4 है, यहाँ 1 2 3 4 यहाँ पे हमारा डिस्टेंस आ रहा है, तो ये भी बी डी भी क्या होगा सर, बी डी भी 4 होगा। वैसे ही बेटा ये बिल्कुल पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या बेटा -4, तो सी डी भी आपके पास क्या हुआ सर, ये भी हमारे पास -4 होगा। वैसे ही मैं अगर बात करूं यहाँ पे सीई की बात करूं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीई की। सीई बेटा यहाँ पे क्या है 3 है और ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है वाई एक्सिस के। हाँ जी, तो बेटा सीई भी क्या होगा सर, सीई भी 3 होगा। वैसी बात कर ले बेटा ए की अगर आप बात करो तो ये क्या बेटा यहाँ पे -3 है, तो बिल्कुल पैरेलल लाइन है इसके। हाँ जी, तो ये भी क्या होगा सर, ये भी -3 होगा। अब आप बताओ मुझे बेटा, आप यहाँ से क्या BC नहीं निकाल सकते? हाँ जी सर बिल्कुल, हम BC भी निकाल सकते हैं और हम AC भी निकाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे BC की। किसकी बात करनी है सर, यहाँ पे आप सबसे पहले बात करो BC की। BC को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, BD प्लस CD, BD प्लस CD आप अगर कर लो तो आपके पास BC आ जाए। क्या है बेटा 4 एंड क्या करें बेटा -4। BC क्या आ गया 0 आ गया। क्या आ गया बेटा BC यहाँ पे सर, BC हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। तो बेटा यहाँ पे आपने एक मिस्टेक कर डाली, एक मिस्टेक आपने कर दी। सर क्या मिस्टेक करी? डिस्टेंस बेटा आपने नेगेटिव में लिख डाला। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे -2 कदम की दूरी पे खड़ा हूं तो बेटा बिल्कुल इररेलेवेंट बात होगी। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। तो यहां पे हम इसको लिख भी लेते हैं, यहां पे इस बात को लिख लेते हैं कि भाई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। देयरफॉर यही रीजन है कि जो हमारे पास BC क्या आएगा, BC हमारे पास 4 + 4 आएगा, +4, तो BC मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 8 आ जाएगा। वैसे ही अगर मैं आपसे बात करूं सिमिलरली, अगर हम बात करें यहां पे AC की, अगर मैं AC की बात करता हूं तो AC भी आपके पास क्या आएगा बेटा यहाँ पे CE प्लस AE, तो 3 + 3 माइनस तो लेना ही नहीं है, 3 + 3 आपके पास यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, अब मैं आपसे कहूं कि आप AB निकाल सकते हो? हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के
ए बी हम निकाल सकते हैं। तो ए बी बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए बी आपके पास क्या आएगा सर, ए बी मेरे पास आ जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा यहाँ पे 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 8 जो 64, 6 6 जो 36, टोटल आपके पास 100 आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ए बी कितना आ गया बेटा 10 आ गया। तो क्या हमने यहाँ पे ए बी का डिस्टेंस निकाल लिया? हाँ जी सर, वेरी वेरी सिंपल। अब एक बार बेटा हम इसको ना फॉर्मूले का रूप देने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा एक बार इसको हम समझेंगे कि फॉर्मूले के थ्रू इसको समझेंगे। अब आप मुझे बताओ, जो आपने BC निकाला बेटा, BC आपने कैसे निकाला? BC की अगर मैं बात करूं यहाँ पे ना सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लिख लेते हैं मेरे पास x1 क्या था। अब यहाँ पे एक काम करो आप ना, सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस कोऑर्डिनेट को नाम देते हैं बेटा x1 y1, ठीक है ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ x2 y2। सर ऐसा क्यों बेटा, अभी आपको समझ में आएगा। अब आप मुझे बताओ आपके पास x1 क्या था? सर x1 हमारे पास था -4, ठीक है, और y1 था -3, और x2 हमारे पास था बेटा, x2 की अगर मैं बात करूं, x2 क्या था सर 4 था, और वैसे ही हमारे पास y2 क्या था यहाँ पे 3 था। यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आपने कैसे निकाला? अगर मैं बात करूं आपने BC कैसे निकाला? सर BC हमने कैसे निकाला, हम उसकी बात कर लेते हैं कि BC हमने यहाँ पे कैसे निकाला। आपने क्या किया, ये x2 था, हाँ जी सर x2 था, ये माइनस की फिगर को आपने पॉजिटिव में लिखा, हाँ जी सर बिल्कुल लिखा। अगर मैं आपसे कहूं आप x2 माइनस x1 यहाँ पे लिखो तो एक बार देखो आपके पास क्या आएगा। x2 क्या है सर 4 है, और ये x1 क्या है -4 है। तो क्या आपके पास बेटा यहाँ पे 4 + 4 आ गया, 4 + 4 आ गया, हाँ जी सर 4 + 4 आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे 8 आ गया, हाँ जी सर 8 आ गया। वैसे बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, BC की, नहीं BC की तो हमने बेटा बात कर ली। अब हम बात करें यहाँ पे AC की। अगर AC की हम बात करें तो AC आपके पास कैसे आया, 3 + 3 आया, ठीक है। y2 में से बेटा अगर मैं से y1 लेस करके आपको दिखाऊं तो आपके पास क्या बचेगा 3 माइनस और -3। तो फाइनली बेटा आपके पास यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पे हमारे पास आ गया 6। तो बेटा यहाँ पे भी आपके पास AC क्या था 6 था। तो आपको बेटा यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, अगर हम बड़े यहाँ पे गौर फरमाएं तो ये जो बेटा आपके पास आया, ठीक, और ये आपके पास आया, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं बेटा इससे, फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई सॉरी AB से, AB में क्या लिखा BC² + AC², हाँ जी सर बिल्कुल। अब BC की जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं x2 माइनस x1, BC का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही बेटा यहाँ पे y2 माइनस y1 रखूं, स्क्वायर आ जाएगा, हाँ जी। तो बेटा क्या आप ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा के आप AB निकाल सकते हो? हाँ जी सर बिल्कुल निकाल सकते हैं बेटा, कोई भी आपको दिमाग ही नहीं लगाना। बस ये हमने क्या किया, पूरा एक समझा कि इस रिजल्ट तक आने के लिए पूरा हमने समझा भाई हमें कैसे यहाँ तक आए। सर एक बात बताओ, अभी जब आपने हमें पीछे कंसेप्ट नंबर 2 में समझाया था जिसमें 2 कोऑर्डिनेट हमारे सेम क्वाड्रेंट में लाई कर रहे थे, तो उस केस में भी आपने सर हमें सेम फार्मूला बताया, और इस वाले कंसेप्ट नंबर 3 में भी आपका सेम फार्मूला आया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बस बेटा यही आपको कंसेप्ट समझना है। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, रटना बेटा आपको छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल। तो फाइनली यहाँ पे हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि हमने 3 केसेस पढ़े, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम ओरिजिन टू अनदर कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट टू अनदर कोऑर्डिनेट इन सेम क्वाड्रेंट, डिस्टेंस फार्मूला वेयर कोऑर्डिनेट लाई इन 2 डिफरेंट क्वाड्रेंट। इन तीनों केसेस में आपका सेम ही बेटा फॉर्मूला यहाँ पे आता है। मैं आपको चाहता तो बेटा रटवा सकता था कि रट लो डिस्टेंस फार्मूला क्या है। अगर मैं AB की बात करूं बेटा यहाँ पे, तो हर केस में आपके पास क्या आएगा, तीनों केसेस में आपके पास बेटा सेम ही आएगा, x2
माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बेटा रटना बहुत ही आसान है, बट लेकिन उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। अब जैसे आप फर्स्ट वाले केस पर आओ बेटा, एक बार आप ओरिजिन वाले केस पर आओ, जो सबसे फर्स्ट केस था हमारा। ठीक, यहाँ पे आ जाते हैं हम ओरिजिन वाले केस पे। अगर मैं इसको यहाँ पे नाम दे दूं कि भाई ये x2 y2 है और ये x1 y1 है, ये वाला x1 y1 है, तो यहाँ पे क्या बेटा 0 0 है। हाँ जी सर बिल्कुल 0 0 है। तो अगर आप इसको निकालते, ए बी निकालते, ठीक है, इस प्रकार से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, आपके पास क्या आता? x2 आपके पास 4 था, x1 कोऑर्डिनेट 0 0 है तो आपके पास 0 हो जाता। हाँ जी सर बिल्कुल 0 हो जाता। और y2 आपके पास 3 और y1 आपके पास 0 है, कोऑर्डिनेट 0 0। तो फाइनली बेटा आपके पास क्या आता? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो आपने डायरेक्टली 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकाला। बात समझ में आई कि तीनों केसेस में बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला आपका हमेशा सेम ही रहेगा। तो बेटा यहां पे इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे हम। ठीक है, नोट करो इस पॉइंट को, फिर चलते हैं आगे। अब देखते हैं बेटा अपना कंसेप्ट नंबर 4। अब कंसेप्ट नंबर 4 में हमें क्या सीखना है? अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी और सी, और आपको इस ट्रायंगल का बेटा एरिया निकालना है यूजिंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, तो आप कैसे निकालोगे? 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है। अरे सर 10th क्लास की बात मत करो, 10th क्लास का कुछ भी याद नहीं है। तो बेटा अगर आपको ये सीखना है कि इसका एरिया हम कैसे निकालें, तो इससे पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकालोगे, सबसे पहले वो आपको सीखना पड़ेगा। छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ, जल्दी से बताओ ट्रेपीजियम क्या होता है? सर ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स में से 2 साइड्स पैरेलल होती है, उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं। अब उसका एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा? छोटी क्लासेस में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, एक बार उसकी रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेपीजियम देख लें कैसा होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ, मान लो कि मैंने एक ट्रेपीजियम बनाया, ठीक है जी, इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। 4 साइड्स हैं, हाँ जी सर 4 साइड्स हैं। 4 साइड्स में से 2 साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। इसमें पी क्यू पैरेलल है बेटा एस आर के, तो ये क्या हुआ? एक ट्रेपीजियम हुआ। इसकी और भी शेप्स हो सकती हैं बेटा, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा भी दिख सकता है। तो मेन कंडीशन क्या है? 4 साइड्स में से 2 साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। इसमें ये साइड और ये साइड बेटा इस केस में पैरेलल है, तो ये भी क्या हुआ? ट्रेपीजियम हुआ। ये कुछ इस प्रकार से भी आपको दिख सकता है, ठीक है। अब ये साइड और ये साइड पैरेलल हुई इसकी। तो इन सभी केसेस में इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा बेटा? सब केसेस में फॉर्मूला सेम ही निकलेगा कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैसे निकाला जाए। अब इसका फटाफट एक बार हम देखते हैं कि हमें कैसे निकालना है। हाँ जी सर फटाफट सर जल्दी से बताओ। अच्छा, आपको क्या काम करना है यहाँ पे? सबसे पहले हम यहाँ पे पी क्यू, इसकी हम लेंथ देखते हैं कि भाई इसकी लेंथ जो है, मान लो ये ए है, ठीक है, और ये पी एस, ये क्या है? ये हमने मान लिया भाई इसकी लेंथ डी है। और एस आर क्या बेटा? ये हमने मान लिया कि सी है, ठीक है सर। यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने पी एस के बिल्कुल एक इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींची, ठीक है जी, ये बिल्कुल पैरेलल लाइन है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं नाम दे दें यहाँ पे ए बी, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ, ठीक है सर। इसको ई बेटा, यहाँ पे इसको डी नाम दे देते हैं, ठीक है सर। इसको डी नाम दे दो, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल दिया कि भाई ये क्या है? ये डी है। और वैसे आपको क्या करना है, यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी बेटा एकदम आपको ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है। अब मैं इसको नाम देता हूँ ये ई। तो बेटा ई आर भी क्या है? ई आर बिल्कुल पैरेलल है यहाँ पे क्यू डी के, ये भी एकदम से पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब मुझे क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है। यहाँ पे देखो बेटा, बड़े ध्यान से देखो हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात करें, अगर मुझे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की अगर मैं बात करूँ, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बेटा क्या? यहाँ से जैसे पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये निकालना है, ठीक है सी।
ये निकालना है पी क्यू आर एस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहाँ पे लिख देता हूँ पी क्यू आर एस। मुझे जल्दी बताओ बेटा ये कैसे निकलेगा। अगर मैं यहाँ पे एरिया ले लूँ, अगर मैं यहाँ पे ये वाला एरिया ले लूँ, पी क्यू डी एस ले लूँ, ठीक है सर, पी क्यू डी एस आपने ले लिया, ठीक है। और एक बार ये देखो यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे ये वाला एरिया और ऐड कर दूँ, ये वाला एरिया और ऐड कर दूँ, तो क्या मेरा काम बन जाएगा? हाँ जी सर बिल्कुल। ये ले लिया आपने और प्लस इसमें ये वाला एरिया कर दो, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। अब देखो बेटा, ये जो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल दिया गया है क्यू ई आर डी, एक रेक्टेंगल दिया गया है, और ये क्या बेटा डायगोनल लाइन है। ये इसको डायगोनल लाइन क्या कर रही है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। हाँ जी सर। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे इसको हाफ कर दूं, इसको इस तरीके से लिख दूं हाफ, ठीक है, एरिया, आप ये टोटल एरिया इसका निकाल लो, उसका हाफ कर दो, तो आपके पास इतना एरिया आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा, क्यू ई आर डी। अरे सर ये सब बचपन में हमने पढ़ा हुआ है। हाँ बेटा बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है। अब बताओ मुझे पी क्यू डी एस, बेटा इसका एरिया निकालना है तो क्या सर, लेंथ इनटू ब्रेथ, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। तो ए मल्टीप्लाई बी लिख सकते हैं। हाँ जी सर, ए मल्टीप्लाई बी आप यहाँ पे लिख डालो फटाफट। अब यहाँ पे बेटा आ जाओ। अब यहाँ मुझे बताओ आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा सर, क्यू ई। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्यू डी, अगर आप यहाँ पे क्यू डी मल्टीप्लाई यहाँ पे डी आर कर दो, तो आपके पास ये आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। जल्दी बताओ क्यू डी आपके पास क्या होगा सर, क्यू डी की अगर आप बात करो यहाँ पे, तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ये पी एस जो है आपका बी है, और क्यू डी बिल्कुल पैरेलल है, पी एस के लेंथ बिल्कुल इसकी सेम है, तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा। हाँ जी, तो आपके पास बेटा क्या आ जाएगा, क्यू डी आपके पास बी आ गया। अब मैं अगर डी आर की बात करूं, किसकी, डी आर अगर आपको चाहिए, तो डी आर क्या करना पड़ेगा बेटा, एस आर में से, अगर आप एस आर में से एस डी घटा दो, एस डी अगर आप घटा दो, तो आपके पास डी आर आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आ जाएगा। तो बेटा एस आर आपके पास क्या है सर, यहाँ पे हमारे पास सी है, और एस डी आपके पास क्या है बेटा, पी क्यू आपके पास ए है, तो एस डी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी बिल्कुल सेम लेंथ है, तो ये भी आपके पास ए हो जाएगा। हाँ जी सर, ये भी ए हो जाएगा। तो ये बेटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ए मल्टीप्लाई बी प्लस हाफ, क्यू डी आपके पास आ गया। यहाँ पे क्यू डी क्या आ गया बेटा, यहाँ पे क्यू डी क्या था, पी था, बी मल्टीप्लाई सी माइनस ए। हाँ जी सर बिल्कुल। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी प्लस हाफ क्या आ जाएगा बेटा, बी सी आ जाएगा, और माइनस हाफ बी ए आ जाएगा। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, 2ab प्लस बी सी माइनस बी ए डिवाइडेड बाय 2 आ गया। हाँ जी सर, डिवाइडेड बाय 2 आ गया। 2ab और बेटा ab माइनस ab, मेरे पास क्या बचा, ab प्लस बी सी डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब आगे चलो, अब एक काम करें, अगर हम यहाँ से अगर बेटा मैं हाफ अलग कर लूँ, और यहाँ पे क्या है, b कॉमन आ रहा है। हाँ जी सर, b कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, a प्लस सी मल्टीप्लाई बी, ऐसे लिख सकता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल, आप इस प्रकार से लिख सकते हो। अब मुझे बताओ बेटा, a आपके पास क्या है सर, a हमारे पास ये लेंथ आ गई, और c हमारे पास ये वाली लेंथ आ गई, एस आर मेरे पास सी आ गया। तो ये दोनों क्या है, ये पैरेलल लाइंस हैं। हाँ जी सर, ये बिल्कुल दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं एक बात लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। ए और बी को हमने ऐड ही तो किया, ए और सी को हमने ऐड किया ना, ए और सी को, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है। पी क्यू पैरेलल, एस आर पैरेलल है। हाँ जी सर बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। अच्छा, और ये b क्या है, b की बात करें तो बेटा इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है वो हमें b बता रहा है। दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है क्या बता रहा है, b बता रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डिस्टेंस
द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये फाइनली आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो रटना कुछ भी नहीं है, हमने स्टेप बाय स्टेप बेटा हर एक चीज को यहाँ पे समझा है। आगे अब हम समझेंगे, यहाँ पे क्या था बेटा, ऐसा QD। अब आगे हम समझते हैं, इसको फटाफट नोट कर लो, फिर बेटा आगे चलते हैं कि इस ट्राइंगल का एरिया अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, जल्दी इसको नोट करो। अब बात कर लेते हैं, अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है कैसे निकलेगा बेटा। बस अब तो बेटा 5 मिनट का खेल है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ABC। मुझे एक चीज बताओ बेटा, यहां से अगर आप देखो तो ये आपको एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा है ADEB। बेटा देखो AD पैरेलल है BE के, तो क्या ADEB ये एक ट्रेपेजियम है। हाँ जी सर ये एक ट्रेपेजियम। अगर मैं यहाँ पे मैं ले लूँ, यहाँ पे मैं अगर मैं एरिया ले लूँ किसका, लिख लेते हैं यहाँ पे ADEB, ये ट्रेपेजियम आ गया। अच्छा ये ट्रेपेजियम, और यहाँ से बेटा एक ये ट्रेपेजियम आपको और दिख रहा होगा BEFC, ये भी एक ट्रेपेजियम आ गया जिसमें CF पैरेलल है BE के। ये दो साइड्स हमारी पैरेलल होगी बेटा, ट्रेपेजियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पे मैं एक और ले सकता हूँ ऐसे एरिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा BEFC। अब देखो आपने इसको, इस वाले ट्रेपेजियम को ऐड कर दिया बेटा इस वाले ट्रेपेजियम के साथ। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है आपका एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी आपका क्या होगा बेटा, ट्रेपेजियम होगा। अगर आप देखो ADFC, इसमें भी AD क्या है, AD बिल्कुल पैरेलल है CF के, तो ये भी आपका क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। तो ये बेटा आप इसका लेस कर दो, माइनस कौन सा एरिया लेस करना है, ADFC। हाँ जी सर, अब अच्छे से समझ में आ रहा है कि आप क्या करवा रहे हो। ठीक है बेटा, अब चलते हैं आगे। अब मुझे बताओ ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था सर, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे आ जाओ ADEB पैरेलल लाइंस क्या है सर, AD और BE, सम करना है हमें, AD और क्या आ गया, BE आ गया। ठीक है सर, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। मल्टीप्लाई क्या करना है, इन पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, DE डिस्टेंस है, DE डिस्टेंस है, प्लस हम कर लेते हैं आगे। चलो बेटा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। BEFC पैरेलल लाइंस क्या होगी, जल्दी बताओ बेटा, पैरेलल लाइन होगी BE प्लस CF हो गया, और डिस्टेंस क्या है इनके बीच में सर, डिस्टेंस हमारे पास EF हो गया। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, EF ले लिया। अब माइनस ये बताओ क्या होगा, ADFC। ठीक है, ADFC, इसमें क्या होगा, पैरेलल लाइंस AD और CF, AD प्लस CF, और डिस्टेंस क्या हो गया बेटा इनके बीच में, डिस्टेंस हो गया DF, इनके बीच में डिस्टेंस हो गया DF, डिस्टेंस हो गया। अब फटाफट ना यहाँ पे AD क्या है जल्दी बताओ बेटा, AD की बात करूं अगर मैं, AD क्या है सर, AD हमारे पास क्या आ गया, Y2 है। हाँ जी सर ये Y2 आ गया। BE क्या आ गया बेटा, BE की अगर मैं बात करूं तो Y1 आ गया। हाँ जी सर यहाँ पे Y1 आ गया। अच्छा, और DE की बात करें, अगर मैं DE निकालना हो मुझे, DE कैसे निकालूंगा बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है सर, X1 है, यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक क्या है, X2 है। अब मुझे अगर DE निकालना है तो मैं X1 माइनस X2 कर सकता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल, X1 माइनस X2 आप कर सकते हो। वैसे बेटा यहाँ पे आ जाओ, मुझे बताओ BE क्या है, BE की बात करें सर, BE हमारे पास अगेन यहाँ पे Y1 है। CF की बात कर लेते हैं सर, CF हमारे पास Y3 है।
अच्छा, अब बात करो बेटा ई एफ की। ई एफ कैसे निकलेगा? ई एफ यहाँ तक बेटा क्या डिस्टेंस है? वाई x3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक x3 है। हाँ जी, अब x3 में से अगर आप बेटा इस x3 में से ये x1 लेस कर दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है सर? x1 है। बेटा ये लेस कर दोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। इतने एरिया में से इतना एरिया लेस कर दो, ये आ जाएगा आपके पास। तो आपको यहाँ पे x1 लेस करना पड़ेगा। हाँ जी सर बिल्कुल, माइनस, और बेटा इसको यहाँ पे हम नीचे लिखते हैं हाफ। अब ये बताओ आपके पास क्या है? ए डी क्या है? अब ए डी की बात करते हैं। ए डी ये है, ए डी आपके पास क्या है सर? ए डी हमारे पास y2 है। सी एफ क्या है? सी एफ सर y3 है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में बेटा ये पैरेलल लाइंस है। डिस्टेंस क्या है? डी ई डिस्टेंस है। डी एफ डिस्टेंस है। सॉरी बेटा सॉरी, डी एफ डिस्टेंस है। तो डी एफ कैसे निकलेगा? अगर आप x3 यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्या है? x3 में से बेटा अगर आप ये वाला यहां से लेस कर दो तो आपके पास df आ जाएगा। ये लेस करोगे, ये क्या बेटा आपके पास x2 है, तो ये आपके पास यहां पे आ गया। बस बेटा खत्म, बिल्कुल बेटा डेरिवेशन खत्म। इसको आप खोल डालो। मैं हाफ इस पूरे में से कॉमन ले रहा हूं बेटा। हाफ अगर मैं कॉमन लेता हूं इसमें से, अगर मैं इसमें से हाफ कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या बचता है? अगर मैं यहाँ से पूरे इसमें से हाफ कॉमन लेके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा? बड़े ध्यान से बेटा, y2 x1 माइनस y2 x2। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, प्लस y1 x1 माइनस y1 x2। आगे चलो बेटा, हाफ कॉमन ले लिया हमने। y1 x3 माइनस y1 x1 और y3 x3 माइनस y3 x1 आ गया। अब यहाँ पे माइनस का साइन है बेटा, ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर माइनस आ जाएगा। माइनस का साइन लाए y2 x3 और ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस y2 x2। अब ये मल्टीप्लाई करो बेटा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस y3 x3। ये क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, y3 और x2। अब फटाफट यहाँ पे देखो बेटा, कुछ कट रहा है? जल्दी बताओ मुझे। y1 x1 पॉजिटिव है, y1 x1 कहीं नेगेटिव दिख रहा है? हाँ जी सर बिल्कुल, ये रहा y1 x1 नेगेटिव। y2 x2 नेगेटिव है, आपको बेटा कहीं पॉजिटिव दिख रहा है? y2 x2 जल्दी देखो। हाँ सर ये रहा y2 x2 पॉजिटिव और y2 x2 नेगेटिव। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, y3 x3 पॉजिटिव दिख रहा है और वैसे ही आपको यहाँ पे y3 x3 नेगेटिव दिख रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? हाँ जी सर बिल्कुल, यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है? अब फाइनली बेटा आपको क्या करना है यहाँ पे? अब आपको जो टर्म्स आपके पास बच गई, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? y2 और x1। अब x1 वाली देखो बेटा, कोई दूसरी भी टर्म है वो एक साथ लिख देते हैं यहाँ पे हम, x1 ये रही, ठीक है ना, माइनस y3 और x1 आ गया। अच्छा, ये x2 वाली टर्म कोई और भी है? x2 वाली टर्म बेटा कोई देखो, x2 सर वो एंड में लिखा हुआ है। क्या लिखा है बेटा? y3 x2 और इसको भी लिख डालो बेटा यहाँ पे, माइनस y1 x2 प्लस ये x3 वाली एक टर्म हमारे पास ये रही y1 और x3। एक टर्म बेटा और होगी यहाँ पे x3 वाली, जल्दी ढूंढो, ये रही माइनस y2 और x3। अच्छा सर अब क्या करना है? अब बेटा यहाँ से आप एक काम करो, x1 कॉमन ले लो। x1 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? y2 माइनस y3। यहाँ पे आपको x2 कॉमन लेना है। x2 कॉमन लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास y3 माइनस y1। यहाँ पे भी आपको x3
कॉमन लेना है, यहाँ पे आ जाएगा y1 माइनस y2, ठीक है। आपके पास बेटा फाइनली यहाँ पे एक रिजल्ट आ गया। ये आपका क्या है, यही आपका बेटा यहाँ पे फॉर्मूला है। अगर आपको कहा जाए इस ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो फाइनली बेटा ये फार्मूला आपको याद रखना है। अरे सर इतना बड़ा फार्मूला हम कैसे याद रखेंगे? तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा x1, x2 और x3 बेटा ये बाहर है, अंदर जो आ रहा है यहाँ पे माइनस में वो हमेशा y वाली फिगर आ रही है। याद कैसे रखोगे? देखो 1, ठीक है जी, फिर 2, फिर 3, अच्छा 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे बेटा 2 आ गया, उसके बाद 2 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आती है 3, ठीक है। और यहाँ पे 4 तो आएगा नहीं, कोऑर्डिनेट तो सिर्फ हमारे पास 3 तक है, 1 2 एंड 3, तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 1 रिपीट हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 आ गया, 3 के बाद बेटा 4 तो है नहीं, तो दोबारा से काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी 1, फिर यहाँ पे 2। तो बस बेटा कितना सिंपल है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, बस ये आपको याद रखना है, एक्स हमेशा बाहर आएगा। आपको एक चीज़ में और ध्यान रखनी है बेटा कि ये हमेशा जो है ना आपका कभी भी इसका जो एरिया है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। अरे सर एरिया नेगेटिव कैसे आ सकता है? बेटा वही मैं बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मोड लगाया, ठीक है ना, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आता है तो इसका मतलब यह है कि जो ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं वो सेम लाइन पर ही लाई करते हैं। आगे हम कंसेप्ट भी पढ़ेंगे, उसमें इसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या बेटा यहाँ पे एक कंसेप्ट समझा कि अगर हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके, तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें 2 कंसेप्ट इन्वॉल्व है। पहले आपको एक ट्रेपीजियम सीखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और फाइनली फिर आप इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करके एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को आप फाइनल रिजल्ट यहाँ पे निकालोगे। नोट करो बेटा इसको, फिर चलते हैं आगे।